नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आज फिर से आप सभी लोगों का महादेव रंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ उपस्थित हो गई हूँ और ये जो नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों के लिए। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी एडवांस में, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरी शर्मा फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी रहे, आपके घर में बहुत सारा धन लाभ हो, रिद्धि सिद्धि आए, बरकत आए और महादेव आपको हमेशा बुरी नज़रों से बचाएं, प्रोटेक्ट करें और ये बॉन्ड बना रहे हमारा बस अच्छे से। चलिए, जितने भी तुला राशि के लोग हैं मैं आप लोग का नवंबर का प्रिडिक्शन लेके आई हूँ। महादेव का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, हम सबसे पहले आपके स्टार्टिंग के 10 डेज की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर लिब्रा कि स्टार्टिंग के 10 डेज की आपकी एनर्जीज कैसी होने वाली है फॉर लिब्रा तुला राशि के लिए। देखते हैं महादेव प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा राशि जो है उनकी स्टार्टिंग की 10 डेज की एनर्जीज में हमें क्या दिखाई दे रहा है फॉर लिब्रा। लिब्रा के स्टार्टिंग की 10 डेज की एनर्जीज कैसी है फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा चलिए, फर्स्ट कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कम्युनिटी। ठीक है, 2 मोर कार्ड्स इस डेक से लेते हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए और क्या दिख रहा है हमें फॉर लिब्रा। चलिए, फर्स्ट कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। मूवमेंट टू मूवमेंट। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है करेज। 3 मोर कार्ड्स फ्रॉम माय डिवाइन टैरो डेक। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा के लिए और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। इसको और क्या, ये कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, 8 ऑफ वैंड्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स। चलिए, ओके, आपका देखो मुझे क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा दोस्तों के साथ सोशल गैदरिंग करते हुए दिख रहे हो, पार्टी शार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रेंड सर्कल में कहीं जा रहे हो, किसी कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो या टी कॉफ़ी पार्टी पे जा सकते हो। गैदरिंग दिख रही है, कम्युनिटी दिख रहा है, ठीक है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ साथ में, या जैसे घर पे बैठ जाते हैं 4 लोग बैठते हैं ना, थोड़ा सा वहाँ पे मुझे सोशल गैदरिंग आपके दिखाई दे रही है। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल मुझे ये दिखाता है कि आपका क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ रही है आपकी, और सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है आपका वो हील हो रहा है। सेंसुअलिटी आपकी काफ़ी क्या कहते हैं, हील हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर आपके पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, गैस की कोई प्रॉब्लम थी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा पेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्कआउट करना है तो वर्कआउट करो, कोई स्पोर्ट्स को ज़रूर ऐड करो नवंबर के मंथ में, ये बोला जा रहा है। पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो, पास्ट के बारे में अटके हुए हो, पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो ऐसा दिख रहा है, और मूवमेंट टू मूवमेंट चलना चाहते हो, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हो। स्टार्टिंग के 10 डेज में मुझे ये दिख रहा है कोई पर्सन है जिससे काफ़ी अट्रैक्टेड हो आप, कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है जिससे आप काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हो, काफ़ी आप उनसे बात करना चाहते हो। एस ऑफ पेंटिकल कुछ न्यू बिगनिंग है, मे बी इस इन पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में आप कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हो। कन्फ्यूजन में थे कि बात करें, कि आपके पास ऑप्शंस भी दिख रहे हैं मुझे, बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा ओवरवेम फील करना ऐसा दिख रहा है।
कम्युनिकेशन है आपका, ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो ट्रैवल भी कर सकते हो, मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ कम लोगों के लिए है ये वैसे कि आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हो। आपकी लाइफ में मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है, अगर किसी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया था तो आप उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी करियर में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपका प्रमोशन दिख रहा है, या कहीं से पैसा या कोई गिफ्ट आपको दे सकता है, कोई गिफ्ट आ सकता है आपके पास, मुझे गिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, या फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। कोई लोन लेने का सोच रहा था तो किसी को लोन मिल सकता है, लोन पास हो सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना ज़्यादा आप किसी से ऐसा दिख रहा है कि अपने काम से काम रख रहे हो, थोड़ा करियर पे फोकस्ड हो, अपने काम को थोड़ा और क्रिएटिव बना रहे हो, अलग ढंग से करने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि यस, आप किसी को कमिटमेंट भी देने का सोच रहे हो, किसी से शादी करने का सोच रहे हो, रिकन्सिलिएशन है, उनकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हो। और जिनके साथ हो या जिसको पसंद करते हो, स्टार लाइक है आपकी लाइफ है, मुझे ये दिख रहा है, उनसे बात करना चाहते हो। और मुझे साथ में ये दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन तो है, आप पास्ट पर्सन के साथ ही जा रहे हो। और आपको आपके करियर में काफ़ी अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है कि नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, कहीं पे विक्ट्री हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी सराहना करी जा सकती है ऑफिस में, काम में, ये दिखाई दे रहा है। तो यस, आपका करियर भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग के 10 डेज में करेज आ रही है, अभी तक जो हिम्मत नहीं आ रही थी किसी से बात करने की, अगर कंफ्यूज थे तो वो करेज आपके अंदर आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ये मेरे को आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, मिड 10 डेज में लिब्रा की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर लिब्रा। मिड 10 डेज की एनर्जीज कैसी हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा की मिड 10 डेज की एनर्जीज कैसी हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, ये क्या बताऊं, टफी है ना। चलो देखते हैं लिब्रा की मिड 10 डेज की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर लिब्रा। और पता है क्या, मैं जब भी लिब्रा की रीड करती हूँ ना तभी डिस्टरबेंस होती है, तो ये एक कहीं ना कहीं से ना ये चीज़ें हैं कि ऊपर से साइन मिलता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि जो मैंने बोला ना, ये परफेक्ट आपको करना चाहिए, ये क्या कहते हैं, कंफर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है। मिड 10 डेज की एनर्जीज आपकी कैसी हैं। एनवी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, हॉस्टैलिटीज, ओके। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सारे लोग ना आपसे जल रहे हैं, क्योंकि आपका करियर तो इम्प्रूव हो रहा है, कहीं पे सक्सेस मिल रही है, कहीं पे प्रमोशन मिल रहा है, पैसे का धन लाभ हो रहा है, या तो कहीं पे सेटल हो रहे हो, कहीं रिलेशनशिप में जा रहे हो, कहीं कमिटमेंट है, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो लोग आपसे जल रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग के ना असली चेहरे सामने आएंगे, मतलब लोग आपको ना, जैसे कहते हैं ना कि सामने कुछ और पीछे कुछ, ऐसा दिखाई दे रहा है कि रियल फेसेस आपके सामने आएंगे लोगों के। ठीक है, और लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो आप उसको ना डील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर करेज आ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कैसे भी करके उसको हैंडल कर लोगे। बट यहाँ पे जेलसी वाली फीलिंग है कि लोग आपसे जल रहे हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं, आपको नज़र लग सकती है, तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डू सम मेडिटेशन, मंदिर जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। यस, ये दिख रहा है मुझे कि लोग आपके पीछे से कुछ और हैं, सामने से कुछ और है। ठीक है, गॉसिप्स करते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मिडिल 10 डेज के लिए फॉर लिब्रा के लिए। वर्क ऑफिस से भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये है। चलिए, या आप किसी से तो जेलस नहीं हो रहे, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए मिडिल 10 डेज के लिए लिब्रा के लिए। और लिब्रा के लिए और क्या आ रहा है मिडिल 10 डेज के लिए फॉर लिब्रा। हारमनी, यस, मैं बोल रही हूँ ना कि पता है आपके घर में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हारमनी, कोई रिलेशनशिप खराब था तो वो ठीक हो रहा है, शादी में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, फ्लो में चल रहे हो, हारमनी है, खुशियाँ हैं, सुकून है। उसकी वजह से लोग आपसे जल जल फूक रहे हैं। माइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना दिमाग यूज़ करो, दिमाग से चलने की ज़रूरत है, दिमाग चला भी रहे हो आप अपना। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, लोग आपके ना बदलाव को देख के बड़ा जल रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन पहले कैसा था अब कैसा हो गया। एक एंजेलिक ऑरा आपका आ रहा है, एक पावर आ रही है, लोग ना जल रहे हैं आपके बदलाव से, घबरा रहे हैं कि क्योंकि आपको ब्रेक थ्रू मिला है।
कहीं पे सक्सेस मिली है, कहीं पे विक्ट्री मिली है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है कि आई इसको इतनी अच्छी कैसे मिल गई, इतनी फेमस, इतनी सक्सेसफुल कैसे कोई मिल सकती है इसको, कुछ ऐसा हो सकता है, करियर में ब्रेक थ्रू हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, फाइनेंसेस का बढ़ जाना, सैलरी का बढ़ जाना, कोई नया काम शुरू कर लेना, बिजनेस में कुछ करना, नए क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स एकदम से आ जाना, ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ में ना, वो स्टार्टिंग से ही चल रहा है कि आपने काम में, उसकी वजह से आप काफ़ी बदल रहे हो, चाहे ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे आपकी बॉडी हो, पहले लीन हुआ करते था, फिट हो, तो लोग जल रहे हैं आपसे, है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, आप अपने आप को थोड़ा सा बचाना, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा, लिब्रा के लिए और क्या है मिडल 10 डेज का फॉर लिब्रा। देखो डेविल का कार्ड है नज़र, मैं बोल रही हूँ ना, अपने आप को बचाओ, प्रोटेक्ट करो, जेलसी है लोगों को प्रोटेक्ट करो, नज़र है, नज़र, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, इसका नज़र रिपीट हुआ है, नज़र। यस, एस ऑफ वेंट्स, बहुत पैशनेट तरीके से न्यू बिगनिंग है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, में भी हो सकता है, या अपने काम को एक अलग ढंग से करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत पैशन वापस आ रहा है, कहीं पैशनेट तरीके से कोई न्यू बिगनिंग है आपकी, ठीक है। उसके बाद है यस फाइनेंशियली सिक्योर हो, क्योंकि यहाँ पे देखा ना फाइनेंसेस आ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हो आप, सिक्योरिटी है लाइफ में, सिक्योर फील कर रहे हो, और जैसे किसी चीज़ को ऐसे होल्ड कर लेना, जैसे आपको लग रहा है कि कहीं मेरा कोई आइडिया ना ले जाए, कोई मेरा कोई प्रोजेक्ट ना लेके चला जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, यस आप अपने सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, अच्छे से ईएमआईज भर पाना अगर है तो, और अपना खर्चा भी चला पाना, फैमिली का भी टेक केयर कर पाना, इतना इनफ अमाउंट है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, प्रोटेक्टिव हो रहे हो, और आपको बोला जा रहा है, ये वाला कार्ड कह रहा है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को थोड़ा सा प्राइवेट करो, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट करो, प्राइवेसी मेंटेन करो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है नज़र की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए अब हम लिब्रा आपके लिए लास्ट 10 डेज की भी एनर्जीज देख लेते हैं। अच्छा, कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है, दिमाग दिमाग में कुछ सोचना। चलिए लिब्रा के लिए देख लेते हैं लास्ट 10 डेज की एनर्जीज कैसी है फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। फर्स्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, समय बिताते हुए दिख रहे हो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, किसी को अपना दिल देना चाहते हो, किसी को एडमायर कर रहे हो सीक्रेटली, किसी को देख रहे हो प्यार की नज़रों से, प्यार भरी नज़रों से, उनके साथ हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, या फैमिली बना रहे हो, अपने परिवार के साथ, शादीशुदा हो तो परिवार के साथ काफ़ी खुश हो, ये मुझे दिख रहा है। चलिए हाँ और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है। किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, ये भी है, काफ़ी प्यार है, हैप्पी फैमिली है, ये दिख रहा है, अच्छा है, अच्छा है, एनर्जीज अच्छी हैं लास्ट के 10 डेज की। चलिए देखते हैं लास्ट के 10 डेज में और क्या आ रहा है लिब्रा के लिए, फॉर लिब्रा। फर्स्ट कार्ड है इनर वॉइस, ओके, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, अभी तक इग्नोर करते थे तो अब सुन रहे हो, अंदर की आवाज़ को, आत्मा को सुन रहे हो, ठीक है। रिपनेस, कर्मों का फल आपको मिल रहा है, जो आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्मास करे थे उसका फल आपको लास्ट के 10 डेज में मिल रहा है, या जो आपको ये स्टार्टिंग से एनर्जी चल रही है, तो ये नो थिंगनेस, कुछ नहीं सोच रहे ज़्यादा, अवेयरनेस बढ़ रही है, साइकिक पावर्स इंक्रीज हो रही है, नई नई नॉलेज के बारे में पता लगना, जैसे कि मान लो किसी को हो सकता है टैरो के बारे में पता ही ना हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो उसके बारे में काफ़ी अवेयर होना, साइकिक पावर स्ट्रांग, मतलब इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, अंतर मन आपको बहुत सारे मैसेज देगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं लास्ट के 10 डेज में और क्या दिख रहा है हमें लिब्रा के लिए, फॉर लिब्रा और क्या मैसेजेस है महादेव, लिब्रा के लिए और क्या मैसेजेस हैं लास्ट के 10 डेज में फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली अबंडेंट हो, मैंने बोला ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, नया करियर, नया काम, नया प्रोजेक्ट, कोई जॉब स्विच करने का सोच रहा है, ये भी हो सकता है, न्यू न्यू बिजनेस, प्राइवेसी, अपने आप को गार्ड अप करो,
ठीक है, नज़र है ना, तो वही चीज़ है, गार्ड अप करो, प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एनर्जी वैम्पायर से बचने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हाइपर स्ट्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, सीक्रेटिव बन जाओ थोड़ा सा, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर, थोड़ा सा अकेलापन है, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है, क्यों आया है, ओके, कहीं पे कमिटमेंट है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, और कोई नया काम करने का सोच रहे हो, जॉब स्विच करने का, तो उसको लेके सोच रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो यस, थोड़ा सा सीक्रेटिव बनो और थोड़ा ध्यान दो अपने काम पे, ये बोला जा रहा है कि सोच समझ के आगे बढ़ना, अपने इनर वॉइस की सुनना। अगर कहीं पे किसी के साथ, देखो, जिनकी शादीशुदा है वो तो अपनी अच्छी खासी फैमिली में खुश हैं, जहाँ कहीं तो है जहाँ पे आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, क्योंकि अकेले हो, ठीक है, कुछ फील करते हो कि आप उनको पसंद करते हो। देखो, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन आपकी रीडिंग में होता है कि कहीं पे आप प्यार करते हो किसी को, लेकिन बता नहीं रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दो, स्टार्ट करना है उसको अच्छे से। पोटेंशियल पार्टनर आपको लगते हैं, स्टार्ट करो, आपके लिए वो अच्छे हैं, कन्फर्मेशन, अच्छे हैं वो आपके लिए, कन्फर्मेशन, ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी रीडिंग को हम यहीं पे ही विराम लगाते हैं। ये आपके, नहीं सॉरी, आपके लिए मूनोलॉजी डेक में चेक किया, एक सेकेंड, फुल मून न्यू मून पे और क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। फुल मून न्यू मून पे क्या आ रहा है फॉर लिब्रा, ये देख लेते हैं, फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेशन इज की। मैं कह रही हूँ ना कि कहीं पे तो है, तो बात करो, कम्युनिकेशन ही है जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बिलीव इन इज इन द, अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये कैसे होगा, कैसे होगा चांद, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिलीव करो, हो जाएगा। बात करो, आप बात करके कुछ भी रास्ता निकल सकता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। लक इज इन योर साइड, आपका लक काम कर रहा है, लक फैक्टर तो है ही, तो कुछ भी है ना, बात करो, सब कुछ हो जाएगा, बात करो। जो टफ साइकिल है वो खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। कभी भी अपने आप को आउटसाइडर मत फील करना, टफ साइकिल आपका खत्म हो रहा है, बात करो। कम्युनिकेशन की है इस पूरे महीने का कि बात करो। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन का आया था ना कि आप कंफ्यूजन में हो कि बात करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं, नई शुरुआत करूं कि नहीं करूं, तो बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़, देखो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ होते हो या कोई काम करना होता है या कहीं ऑफिस में होते हो, तो समहाउ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमें कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़, तो बैलेंस करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कर लेना, गाइडेंस है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम, कोई चीज़ है उसके लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, ये क्या और मैसेज दे रहा है मुझे। ट्रस्ट बना के रखो, जो भी चीज़ है सही वक्त नहीं है, बट आगे वो ज़रूर होगी। विश्वास रखो अपने ऊपर, अपनी सिचुएशंस के ऊपर। यस का कार्ड है कि विश्वास रखो, सारी चीज़ें अपने आप लाइन अप हो जाएंगी डिवाइन टाइमिंग पे। तो लिब्रा, तुला राशि, ये आप लोगों की नवंबर की प्रिडिक्शन है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। बहुत ही जल्दी दिवाली के बाद नई रीडिंग पे मिलेंगे आपसे। दिवाली से पहले अगर हुआ तो मैं कोई रीडिंग डालूंगी तो डाल दूंगी, अदरवाइज़ बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग्स में मिलेंगे आपसे। और थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। बहुत जल्दी मिलते हैं, बाय।